यस प्यारे बच्चों, जेईई एडवांस लेवल का एक प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स का आपके सामने है। ए ट्रेन इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक विद स्पीड 13.5 मीटर पर सेकेंड। आराम से क्वेश्चन इसमें से लीजिए। t = 0 टाइम पर ब्रेक लगा दिए। टू स्टॉप द ट्रेन एट पर्टिकुलर स्टेशन, ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स एट t = 0। जहां जो ब्रेक अप्लाई करता है वहां से टाइम स्टार्ट होता है और ये स्पीड इसके बाद से कम होनी शुरू हो जाएगी। कहता है आगे, विच इज कॉज मिस ब्रेक कॉज ऑफ ए रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। जिस वक्त उसकी वेलोसिटी v है उस वक्त उसका रिटार्डेशन v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। एक्सीलरेशन is minus का रिटार्डेशन है proportional to v means k v it is given in question। रिटार्डेशन माइनस साइन लेंगे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बारिश हो रही है यहाँ पे, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा कॉपरेट करना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसा कहा गया, फिर कह रहा है कि स्पीड इसकी 50% रिड्यूस हो जाती है शुरू के 4 log 2 टाइम में। थोड़ा सा अजीब सा देखा क्वेश्चन। पहले आप अपने उसमें जाइए, आप क्या कर सकते हो, चाहे कुछ भी दे दो आप, तो इसका मतलब यही कर सकते हो, किसे लिख सकते हो, dv/dt इज माइनस kv, dv के अपॉन में दिया जाएगा, उधर माइनस k के इंटू में dt, इंटीग्रेशन कर दोगे, कॉन्स्टेंट माइनस कर सकते हो। तो स्पीड इनिशियल कितनी थी, 13.5 मीटर पर सेकेंड, जब टाइम 0 था। ओके, और अब वो ये कह रहा है कि कितने टाइम में, कह रहा है जब टाइम हो जाता है 4 log 2 4 नेचुरल log 2, तो उसकी स्पीड आधी हो जाती है, यानी इसकी आधी हो जाती है 13.5 की हाफ। ऐसा वो क्या है, तो इससे आपका के निकल जाएगा, के निकल गया तो प्रॉपर पता चल जाएगा एक्सीलरेशन, फिर जो पूछना चाहता है निकल जाएगा आराम से। वो पूछना क्या चाह रहा है बात की बात, अभी आप के निकाल लेंगे 1/v नेचुरल log v हो जाएगा 13.5 to 13.5 अपॉन 2 और माइनस के t एंड 0 to 4 नेचुरल log 2। क्लियर? आगे बढ़े और log में वैल्यू रखेंगे, log this माइनस log this, तो log this कौन दिस है, दिस कौन दिस करेंगे तो 1.2 बचेगा, नेचुरल log 1/, 13.5/2 कौन 13.5 1/2 बचेगा, इज इक्वल टू माइनस के और दिस माइनस 0, तो दिस इज 4 नेचुरल log 2 4 नेचुरल log 2, नेचुरल log 1/2 का 2 कर दो माइनस आ जाएगा, और माइनस के इंटू 4 नेचुरल log 2, माइनस भी कैंसिल एंड दिस वन दिस, के इज इक्वल टू 1/4, ए इज इक्वल टू क्या होता है, उसे निकाल सकते हो, खाली वैल्यू दीजिए, पर हमें लिख देना चाहिए। ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये होता है मीटर पर सेकेंड, ये होना चाहिए 1/2, ठीक है, यानी पर सेकेंड, सेकेंड माइनस, और दोबारा चेक कर लो 1/2, तो ये होता है मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड और आ जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके,
और नहीं भी लिखो चल जाएगा। तो आपका तो dv बाई dt जो है यह आया आपके पास -1/4v। ये प्रॉपर रिलेशन पता चलिए। और क्या जानना चाहता है अब आगे बढ़े, पहले पढ़ के कोई फायदा नहीं था। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी टाइम की बात चल रही है, ठीक है, सिंपल। क्या करोगे वही करना सारा। dv/v इक्वल टू -1/4 dt, ठीक है। ये यहीं तो कर सकते हो, 0 लेकर 4 सेकंड तक की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए, ये वैल्यू लिख सकते थे, नहीं तो कोई बात नहीं, बढ़ा दो, इतने बड़ा बात तो नहीं। इंटीग्रेट 0 से लेके 4 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 13.5 से कितनी हो जाएगी ये फाइंड करना। अंतिम भाग ये था। चलिए सीधा ना करें, इसमें वैल्यू रख सकते थे, खाली लिमिट चेंज करनी थी, वो 0 से 4 आ जाता और 13.5 से कितना हो जाए ये निकालना था। कोई बात नहीं, बार कर लेते 1/v का हो जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग v और 13.5 से v और -1/4 हो जाएगा t की हो जाएगा 4 - 0 में कुल मिला के 4। नेचुरल लॉग v लॉग v माइनस लॉग 13.5, तो लॉग v अपॉन 13.5 इज इक्वल टू -1 v अपॉन 13.5 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर -1। लॉग की डेफिनेशन v इज इक्वल टू ये ऊपर बन जाएगा 13.5 e पावर माइनस में नीचे आते e 13.5 on e is given 2.7। मैं कहा 5 टाइम्स कितना पूरा 5 से 35 3 5 10 13 5 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। तो आपने देखा एक स्टार्टिंग क्लीन दे रखी है, ऐसे क्वेश्चन पता चल जाता है पहले कि इंडिकेशन करना। लिमिट्स का विशेष ध्यान रखें, जब टाइम इतना था तो स्पीड कितनी थी और टाइम इतना हो जाएगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी। लिमिट थोड़ा सोच समझ के रखें भाई, क्वेश्चन सिंपल होता है, बस कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो, क्वेश्चन सिंपल है ही। ओके।